नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की हमारी बेसिक मैथ्स की वीडियो रेडी स्टडी गो चैनल पर जो है बेसिक जो मैथ्स है उसका पार्ट 3 आया है, जिसके तहत हम लोग आज सीखेंगे लेसे और मैसे। तो लेसे के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आप लोग लेसे। लेसे का हिंदी में नाम होता है लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, बिल्कुल इजी सा नाम है। इसको कई बार कुछ लोग लेस है पै भी लिखते हैं, लेकिन एलसीएम की वैल्यू होती है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। मैसे मतलब महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य मतलब हाईएस्ट, HIGHEST हाईएस्ट, कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। अब बात करते हैं तो मैंने देसी भाषा में जो ट्रिक बनाई हुई है वो लेसे के लिए देसी सिस्टम ट्रिक से याद रखोगे तो लेसे का मतलब होता है ले लो सब, ले लो सब, जबकि मैसे का मतलब होता है मत लो सब। ठीक है, इसके बारे में गौर से देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया है 15 और 21, दोनों तरफ सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। 15,21 का LCM, HCF ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप लोग को पेज पर पढ़ पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले 15 का इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, अभाज्य गुणनखंड। इसी तरह आप इधर किसका करोगे, 21 का। अब पहला अक्षर इसका क्या, 5। तो 5 में पहले देखें तो 5 जो है वो एक विषम संख्या है। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में नॉर्मल सी बात है, 2 का भाग तो कभी जाएगा नहीं। तो अगला डिजिट देखें 3, 3 के अंदर देखेंगे तो 5 और 1 6, 6 3 के पहाड़े में आता है, तो मतलब 3 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि 3 दूनी 6, इसलिए इसका मतलब इसमें किसका डिवाइड जाएगा, 3 का। 5 दिए 15 और फिर 5 एकम 5। इधर भी 2 और 1 3, 3 से जाएगा 7 दिया 21, 7 एकम 7। अब क्या करते हैं हम लोग इसको करने के लिए, मान लो मैं यहाँ लिखता हूँ 15, तो मैं लिखूँगा 3 गुणा 5, यहाँ 21 क्योंकि इनके सार्व गुणनखंड है, 3 गुणा 7। अब सबसे पहले क्या होता है कि इनमें कॉमन फैक्टर देखना होता है। क्या करना होता है, कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब इसका आपको ज्ञात करना है पहले तो LCM मतलब लेसे। अब लेसे कैसे फाइंड करेंगे इसका, तो बिल्कुल आसान सा है, ले लो सब, मतलब सारे लेने हैं, लेकिन जो हमने बॉक्स में लिया उनमें से केवल एक ही संख्या लेनी है। जैसे बॉक्स में कौन अकेला, 3, बाकी सारे 5 7, समझ गए। 5 दिए 15, 15 7 105, ये लेस आ गया। अगर हमसे कोई कहे HCF यानी कि इसका क्या ज्ञात करो, मैस है, तो मैस है का मतलब होता है सारे नहीं लेने, केवल बॉक्स वाली संख्या लेनी है। बॉक्स वाली संख्या कितनी है, 3। इस तरीके से आप लोग लेस और मैस दोनों ज्ञात कर सकते हैं। अभी हम कुछ और उदाहरण उठाते हैं इसके। तो एग्जाम्पल्स नंबर जो नेक्स्ट है वो हमने 10वीं क्लास की NCERT, जो अब नेक्स्ट सेशन में जो सिलेबस आएगा उसके क्वेश्चन उठाए हैं। 1.2 के शायद तीसरे के पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन। हम बड़े क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, तो देखते हैं। इसमें लिखा है कि 12, 15 और 21 का क्या फाइंड करना है, LCM भी फाइंड करना और HCF मतलब लेसे भी फाइंड करना, और क्या फाइंड करना है, मैसे भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे फाइंड करेंगे इसका। सबसे पहले मैं उठाता हूँ 12, 15 और 21 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 को लिखेंगे, फिर एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें किसको लिखेंगे,
15 को, फिर एक और कॉलम बनाएंगे, उसमें किसको लिखेंगे 21 को। सबसे पहले 12 का इकाई अंक 2 है तो 2 का इसमें भाग पूरा पूरा जाएगा, इसलिए 2 का भाग दे देते हैं। 6 दूनी 12, फिर 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब 15 3 का जाएगा, फिर 5 का जाएगा, फिर 5 का और फिर 1, 21 3 का जाएगा, फिर 7, फिर 7 का जाएगा 1। हमारे पास ये डिजिट आ गई जिनके हमने क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब 12 के अभाज्य गुणनखंडों को इसके सामने, 15 के अभाज्य गुणनखंडों को इसके सामने और 21 के अभाज्य गुणनखंडों को इसके सामने। 12 को आप लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 3। नेक्स्ट 15 को आप लिख सकते हो 3 गुना 5 और 21 को आप लिख सकते हो 3 गुना 7। अब कॉमन फैक्टर जो है सेम, वो क्या है इसके अंदर 3, ठीक है। तो अब हम लोग करते हैं, तो देखेंगे इसका एलसीएम मतलब ले लो सब। तो ले लो सब में पहले कौन है 2, फिर कौन है 2, फिर इस बॉक्स में से अकेला 3, फिर 5 और फिर क्या आएगा 7। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इनको करते हैं तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 0 लग गई और 7 6 42। ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हम लोग ज्ञात करें एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होगा, ओनली फॉर वही लेना है जो इनमें कॉमन हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है। तो कॉमन कौन अकेला 3, तो ये हमारा क्या होगी लेस है और मैस है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन में 17, 23 और 29। तो जहाँ तक मेरे को इनके बारे में ध्यान है ये सब अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्या को केवल उसी संख्या से भाग दिया जा सकता है। तो ये रहा 23, ये रहा 29, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो 17 एकम 17, 23 एकम 23, फिर 29 एकम 29। मतलब अगर एलसीएम ज्ञात करना है तो आपको इन सब का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो आप इनका गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा एलसीएम। इसी प्रकार अगर आपको इसका एचसीएफ यानी कि इसका मैसे फाइंड करना है तो मत लो सब, मतलब इनमें से कुछ भी रकम कॉमन नहीं आ रही है। जब इनमें से कोई भी रकम कॉमन नहीं आ रही तो हमेशा मैसे क्या होता है 1। इस इम्पोर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट है 8 9 25। तो फिर 8 का भी आप लोग ऐसे करोगे, मान लो 8 को यहाँ रखते हो 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। 9 का आप करते हो 3, 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3, फिर 25 को अगर आप करते हो तो पंजू पंजे 25 और 5 एकम 5। अब इसको आप लोग लेसे में से निकाल लेंगे। तो अब हम लोग जांच भी करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने 10th क्लास की 1.2 के अंदर से निकाला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर देखा हो 306 और 657 का लेस है और मैस है दोनों ज्ञात करने हैं तथा सत्यता की जांच करनी है। तो जैसे 306 का आपको लेस है ज्ञात करना है, सपोजिट 306, तो आप क्या करेंगे यहाँ लाइन लगाएंगे और बीच में क्या लिख देंगे 306 और इसी तरह इधर भी लाइन लगाएंगे और क्या लिख देंगे 657। शुरू करते हैं। इसमें 2 का भाग जाएगा तो आएगा 153, इसमें 3 का भाग जाएगा तो आएगा 51, इसमें भी 3 का 17 3 51 और 17 एकम 17। इसमें भाग देंगे आप लोग तो सबसे पहले इसमें भाग जाएगा 3 का, फिर आएगा 219, ठीक है। फिर इसमें फिर भाग देंगे आप लोग 3 का 73, लेकिन 73 फिर एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो इसमें किसका भाग जाएगा 73 का। और जब हम इसका लेस ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा 306 के गुणनखंड अभाज्य, फिर 657 के अभाज्य गुणनखंड। इसका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17, ठीक है। तो जो नेक्स्ट है उसके अकॉर्डिंग भी देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका है 3 गुणा 3 गुणा 73 73। अब देखो कॉमन फैक्टर कौन आ रहे हैं 3 ये वाला और एक ये 3 सेम फैक्टर जो है, मतलब डब्बे में ये चीज़ें आ रही हैं।
जब इनको हम लोग और आगे करते हैं तो अब देखिए, सबसे पहले हम लेसे फाइंड करते हैं, फिर फाइंड करेंगे मैसे। तो लेसे को देखें तो लेसे का मतलब होता है ले लो सब, मतलब 2 गुणा 3, फिर इस डब्बे वाला 3, फिर 17 और फिर 73। अब आप इन सबको गुणा करोगे तो आपका आएगा 22,338। कितना आएगा? 22,338 आंसर आएगा। अब इसी प्रकार आप मैसे ज्ञात करोगे तो देखो, मैसे का मतलब होता है मत लो सब, केवल कौन से लेने होते हैं? बॉक्स वाले। बॉक्स वाले क्या है? 3 गुणा 3, कितना हो गया? 9। अब जांच का सूत्र बताता हूँ आपको। जांच का सूत्र होता है a गुणा बी, जहाँ a पहली संख्या, b दूसरी संख्या। a गुणा b बराबर LCM गुणा HCF। ठीक है, तो जब हम इस क्वेश्चन में करते हैं तो a मतलब संख्या 306 गुणा 657, 306 गुणा 657 बराबर LCM। इसका LCM आया है 22,338 और HCF आया है 9। अब इनका गुणा कर देंगे। जब आप इनका गुणा करते हो तो इनका आंसर आता है 201042। इधर भी गुणा करोगे तो 201042। अतः जांच क्या हो जाती है आपकी? सही है। इससे हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। बिल्कुल इजी टाइप्स का क्वेश्चन है, इसे आप लोग करेंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है 12 और 16। इसमें भी हम सत्यता की जांच करेंगे और लेसे और मैसे दोनों निकालेंगे। जैसे आपने 12 का लेसे फाइंड करना है तो ये रहा 12 और ये रहा 16। ठीक है, 12 के अंदर आप 2 का भाग दो 6, 2 का भाग दो 3, 3 का भाग दो 1, 16 में 2 8, 2 4, 2 2 और ये 2 का भाग देने पर क्या आ जाएगा? 1। अब हम इसको लिखेंगे 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, 16 के 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब कॉमन फैक्टर जो है वो सेम यही आ रहे हैं। अब जैसे मेरे को ज्ञात करना है LCM, मतलब लेसे लघुत्तम समापवर्त्य। तो एक बॉक्स का 2, दूसरे बॉक्स का 2, फिर एक ये वाला 2, फिर ये एक वाला 2 और ये 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। ये आ गया लेसे। अब इसी तरह हम लोग मैसे यानी कि HCF भी फाइंड करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वही 2 × 2 कितना आ गया? 4। जब जांच हम लोग करते हैं तो जांच के अकॉर्डिंग क्या था? a गुणा b बराबर HCF या LCM, दोनों को आपस में क्या करना था? गुणा। अब करते हैं तो a 12 गुणा 16 बराबर 48 गुणा 4। गुणा करते हैं 12 5 60, 12 6 72, कितना बच गया? 7 गई हंसिल। 12 का 12 और 7 19। इधर भी गुणा करते हैं 4 का 8 चौके 32, हंसिल 3, 4 चौके 16 और 3 19। देखो सेम आंसर आया है। इसका मतलब है कि इसकी जांच भी हम लोग 2 संख्या वालों की क्वेश्चनों की कर सकते हैं। क्वेश्चन में 12 और 16 का आपको कह दे कि सीधा लेसे ज्ञात करना है तो आप थोड़ा जल्दी भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो देखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 12, इस तरह से लाइन 12, 16। ठीक है, अब 12 देखो दोनों में 2 का भाग जा रहा है तो 2 6 12 और इधर 2 8 16, फिर 2 का भाग जाएगा यहाँ 3, यहाँ पर 4, फिर 2 का भाग। अब कहोगे 3 में तो नहीं जाएगा लेकिन 4 में तो जा रहा है, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग 2, 3 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2। अब यहाँ क्या बच गया? 3। तो अब इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का, 3 एकम 3। अब आगे क्या करना है? हमें सिर्फ गुना करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 4 बार 2 आया था यहाँ तो लिख दिया, और एक बार क्या आया था? 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। आप लोग डायरेक्ट जो है वो LCM या लघुत्तम समापवर्त्य ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, एक बात याद रखना, जिसमें से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है उसका मैसे हमेशा एक ही आएगा, याद रखना। कई बार ऐसी संख्याएं आ जाती हैं, वो एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवाया भी था, तो आप लोग इन सवालों को करके देखेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करते रहें।